कितने दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं घर पे ही मक्खन बनाती हूँ, फ्रेश मक्खन और पराठा चाहे आलू का हो, प्याज, पनीर किसी का भी हो और उसके साथ में मक्खन खाऊँ। सो कई दिनों के बाद आज मैं ये बना रही हूँ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधा अनफिल्टर्ड। और आज मक्खन बना रही हूँ फाइनली इतने दिनों के बाद। बहुत ही वेट किया इस दिन का। ये ज़्यादा नहीं, बस एक हफ्ते की दूध की जो मलाई है, फुल क्रीम फैट मिल्क, उसकी मलाई मैंने फ्रीज़र में क्योंकि जब दूध गर्म करते हैं काफ़ी अच्छी सी मोटी सी मलाई बनती है, तो वो निकाल के मैंने टिफ़िन में स्टोर करके फ्रीज़र में रख दिया था और आज मैं उसका बना रही हूँ। तो ये मुझे लग रहा है कि ये बस 3 लीटर फुल क्रीम फैट मिल्क का मलाई है और फ्रीज़र में रखा था मैंने, निकाल के बाहर रख दिया था आधे घंटे, बट ये फिर भी इसका हार्डनेस इसकी कम नहीं हुई है। और पहले मैं सोच रही थी कि ऐसे ही थोड़ा पिघल जाए उसके बाद मैं मिक्सी में डालूं, बट ये हो नहीं रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसको कर ही देती हूँ। इसको निकाल के सब मिक्सी में ऐड करना है और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी या आइस क्यूब डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी और उससे मक्खन बनेगा। काफ़ी सालों बाद मैं ये बना रही हूँ, तो थोड़ा डाउट भी हो रहा था कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बस मैंने इसको ग्राइंडर में डाला और थोड़े आइस क्यूब डाल के इसको मैंने अच्छे से 1 से 2 मिनट अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया, बट ये हो नहीं रहा था। वो क्रीमी सा टेक्सचर हो गया, बट इसमें जैसे मक्खन ऊपर आ जाता है उस तरह से हो ही नहीं रहा था। तो मैंने इसमें थोड़ा और आइस क्यूब ऐड किया। मैंने सोचा शायद इसमें आइस क्यूब डालूँगी तो ये हो जाएगा। मैंने ये बनाया नहीं है, काफ़ी साल हो गए हैं और मुझे अभी भूल ही गया कि मैं कैसे बनाऊँ इसको। मैं बस ट्राई कर रही हूँ, अगर इस तरह से नहीं हुआ तो जो विलोना मेथड होता है उससे मैं बनाऊँगी मक्खन। बट मैंने इसको ग्राइंड किया और ये नहीं हुआ फाइनली। तो मैंने इसको एक बड़े से बर्तन में इसको सब पलट लिया है, जो भी वो मलाई थी, और इसमें थोड़ा सा और ठंडा पानी डाल के अब इसको मैं जो ये मक्खन बनाने वाली मथनी होती है उससे मैं अच्छे से करने वाली हूँ, हाथ से ही। तो इसमें टाइम तो लगता है, मुझे तो वैसे आधे घंटे के आसपास लगा। इसको बहुत अच्छे से मैंने इसको मथा है और आइस क्यूब में डालते गई, और शुरुआत में तो कुछ भी पता नहीं चलता, बट इसको अच्छे से आइस क्यूब भर भर के मैंने इसमें डाला है और इसको टाइम लगा मुझे आधे घंटे। और इसको खूब अच्छे से मथने के बाद फिर वो थोड़ा जो मक्खन ऊपर आता है दूध से अलग होके, वो प्रोसेस हुआ। बट मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि बचपन में मम्मी को देखती थी मैं ये करते हुए। वो रेगुलर जब घी निकालना होता था, मक्खन बनाना होता था, तो ऐसे ही बनाती थी। और कई साल हो गए मुझे ये किए हुए। तो आज मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैं फ़ाइनली अपने घर पे इस तरह से कर रही हूँ। अच्छा भी लग रहा था और ये भी नहीं मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मैं सच में अच्छे से बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। बट मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसको करती हूँ। और आप देख सकते हो कि पहले तो जो मलाई की क्वांटिटी थी वो कम थी, बट मैंने इसमें थोड़ा ठंडा पानी और बहुत सारा आइस क्यूब डाला हुआ है। आई थिंक 20 से 25 जो क्यूब होते हैं वो मैंने ऐड किया इसमें, और इसको बहुत अच्छे से ही मथ रही हूँ ताकि इसका जो मक्खन है वो ऊपर आ जाए। और फाइनली मुझे खुशी हो रही है कि ये थोड़ा थोड़ा फ़ोम जैसा बनने लगा है ये ऊपर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बनेगा। अभी मैं ये बना रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ मैं रेगुलर बेसिस पे बनाऊँगी तो मैं एक्सपर्ट हो जाऊँगी इसमें कि मैं अच्छे से बना सकूँ। बट आप ट्राई करना कभी, जिनको भी नहीं आता है इस तरह से, क्योंकि जो इस तरह से मक्खन बनाते हैं ना, उसमें इतनी अच्छी फ्रेशनेस होती है। आप ब्रेड के साथ लगा के खाओ या किसी भी पराठे के साथ खाओ तो बहुत अच्छा सा लगता है वो। और इसका जो दूध है, फिर आप चाहो तो उसको पनीर बना सकते हो फाड़ के, या फिर आप खोया बना सकते हो। आप किसी भी फॉर्म में उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने तो सोचा था कि ये मक्खन अच्छे से बन जाएगी तो बाकी का जो पतली सी दूध जैसी होती है उसको मैं छाछ की तरह उसको यूज़ करूँगी घर में, या जो मीठी लस्सी की तरह बना सकते हैं वैसे कुछ। क्योंकि दूध तो अच्छा ही होता है। दूध ये जो मैंने रखा था फ्रीज़र में ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 1 हफ़्ते का ही है। तो वैसे आप 1 महीने का भी यूज़ कर सकते हो, फ्रीज़र में बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप फ्रिज में रखोगे तो थोड़ा स्मेली हो जाता है, आप उससे मक्खन बनाओगे या घी बनाओगे तो उसमें स्मेल आने लगती है।
बट आप फ्रीज़र में रखोगे तो ये एज़ इट इज़ ऐसे ही रहता है, फ्रेश बना रहता है। तो अब जाके ये इस तरह से बनने लगा है। और इसको बनाने के बाद मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से पहले ऊपर बहुत अच्छे से मक्खन आ जाए, सारी लेयर ये फ़ोम जैसा। और फिर मैं ना इसको थोड़ी देर, क्योंकि मम्मी करती थी, थोड़ी देर उसको अलग मथने के बाद उसको थोड़ा रेस्ट करने के लिए रख देती थी थोड़ी देर। तो मैं इसको ना फ्रिज में रखूँगी। आप बाहर भी रख सकते हो किसी भी टेम्परेचर में, बट इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए और जो ऊपर मक्खन है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। क्योंकि एक्सपर्ट तो हूँ नहीं मैं, और काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से करूँ। बट मैंने इसको जब फ्रिज में रखा ना, तो ये इतना अच्छा बन के तैयार हुआ, और अब मैं इसे निकाल रही हूँ। बट कई बार मैं इतना भी अच्छा नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि ये क्या होता है, ये पूरा हार्ड जैसा, आप छोटे छोटे बॉल जैसे बना सकते हो ये सारे मक्खन। बट मेरा थोड़ा लिक्विडी सा है, ये नहीं इतना हार्ड हुआ है। बट फिर भी मुझे खुशी हो रही है कि फ़ाइनली मैंने घर पे ही इतने सालों बाद मक्खन बनाया है। और ये इतना फ्रेश होता है ना, आप इसको ब्रेड में मॉर्निंग में खा सकते हो, नहीं तो पराठे के साथ। और इस मक्खन के साथ खाने के लिए आज मैंने बनाया है आलू का पराठा, तो मैं उसके साथ खाने वाली हूँ। और ये जो दूध है ना, इसको आप छाछ की तरह पनीर कुछ बनाओ, कुछ भी करो आप, तो वो उसमें काम आ जाता है, वो वेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ मैंने बनाया है आलू का पराठा, और अब इसके साथ ये फ्रेश मक्खन। आज तो मज़ा ही आने वाला है खाने में। तो ये मैं खा रही हूँ, अच्छा लग रहा है। आज फाइनली मैंने ये बनाया, और मैंने सोचा ये जो मक्खन है बाकी, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसकी इतना मैं यूज़ नहीं कर सकती। अब मैं इसको घी बना रही हूँ, तो मैंने इसको कढ़ाई में ऐड कर दिया है धीमी आंच पे, और इसका मैंने घी बना लिया है। ये घी भी इतनी फ्रेश होती है ना, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही थी, और कलर भी बहुत अच्छा था। जो दूध मैंने लिया था वो गाय का लिया था, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये बना है। घी भी बन गया, मक्खन भी बन गया। आप इसे बस एक दूध की मलाई से आप कितने सारे आइटम बना सकते हो। तो घर में कभी कभी ये सब ट्राई करना चाहिए, अच्छे से सब कुछ हो जाता है। मार्केट से थोड़ा सा हटके और फ्रेश चीज़ें हमें मिलती हैं खाने के लिए। और ये जो दो घी बनाने के बाद थोड़ा सा पोर्शन ये जो बचता है, आप इसमें चीनी खांड डाल के इसको भी खा सकते हो, क्योंकि इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। बचपन में मम्मी ने बहुत खिलाया है इसको, तो टेस्टी लगता है ये। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।